आज हम बात करते हैं कि क्यों कुछ लोगों को लगता है कि भगवान उनकी नहीं सुनते, लेकिन वहीं कुछ लोगों को लगता है कि भगवान उनकी सुनते हैं और हम जो मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उनको जो भी चाहिए, उनको अपनी जिंदगी में कोई भी बदलाव चाहिए तो वो भगवान से कभी भी मदद मांगेंगे, कभी भी चिल्लाएंगे और भगवान उनकी मदद भी कर देंगे। लगता तो ऐसा ही है, और भगवान है भी किस लिए? जब हमें जरूरत है तभी तो हम मांगेंगे। लेकिन अब हम जानते हैं भगवान ब्रह्मांड को चलाने वाला बल क्षेत्र है, यानी यूनिवर्सल फोर्स फील्ड है। हम यह भी जानते हैं कि हर विचार परिवर्तन को प्रेरित करता है। एवरी थॉट इंसाइट्स चेंजेस। माइंड एक्ट को लगता है हमें शायद दोहराना चाहिए कि हर एक विचार क्षमता के क्षेत्र को प्रभावित करता है। एवरी सिंगल थॉट अफेक्ट्स द फील्ड ऑफ पोटेंशियलिटी। हमने सुना है कि कुछ लोग पानी को अमृत में बदल देते हैं या कैंसर जैसी बीमारी को छूते ही खत्म कर देते हैं, जैसे साईं बाबा हैं, गुरु नानक जी हैं, जीसस क्राइस्ट हैं। हम सब ने सुना है, लेकिन ये चीजें हम क्यों नहीं कर पाते? पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी सोच, हमारे विचार सभी जगह बिखरे हुए हैं। हम उनकी तरह इतना विश्वास नहीं कर पाते अपने आप पर और भगवान पर भी। हाँ, यह बात थोड़ी कड़वी लगेगी, पर यह सच है। हमारा विश्वास किसी एक जगह पर नहीं होता। हमारा विश्वास वह निरंतर या एक और सुव्यवस्थित नहीं होता। हम अपने विश्वास को बंदर की तरह इधर उधर उछालते रहते हैं। एक तरफ हम चीजों को काम करने के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरी ओर हम चिंता करते हैं कि वह काम नहीं करेंगी। एक ही समय पर हम एक सकारात्मक परिणाम की कल्पना करते हैं और दूसरी तरफ हम उस इच्छा के परिणाम को गड़बड़ होते हुए सोच लेते हैं। जैसे कि हम सोचते हैं कि आज ऑफिस टाइम से पहुंच जाऊंगा और अगर टाइम से नहीं पहुंचा तो यह बहाना बना दूंगा। तो एक तरफ आप टाइम से पहुंचने के लिए आशावाद हो रहे हो और दूसरी ही तरफ आप टाइम से ना पहुंचो उसके लिए आशावाद हो रहे हो। और इस पूरी इंसानियत की यही विडंबना है। दिस इज द ओनली प्रॉब्लम ऑफ दिस ह्यूमैनिटी एंड द ओनली कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। एक तरफ तो हम एक रिश्ते को निभाने के लिए कस्में खाते हैं और दूसरी तरफ हम सोचते हैं कि अगर ये रिश्ता नहीं चला तो ऐसा कर लेंगे। एक तरफ हम सोचते हैं कि इस महीने इतना कमा लेंगे और दूसरी तरफ सोचते हैं कि नहीं कमाया तो ऐसा कर लेंगे। जब आप ही कंफ्यूज हो कि आपको क्या चाहिए तो भगवान से क्या एक्सपेक्ट करते हो? वी वॉन्ट टू कमिटेड टू ए रिलेशनशिप विद सो एंड सो, बट वॉट इफ ही लीव्स? वी वॉन्ट टू मेक मनी, बट इफ वी वुडंट, so the backup plan is this. Why? We are not faithful to ourselves and we are not believe in ourselves, so we are not believing in God. हम कंफ्यूज हैं। कभी सोचते हैं यहां जाना है, कभी सोचते हैं वहां जाना है। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या मांगना है। हमें एक साफ सुथरी, एकमात्र और क्लियर सोच चाहिए कि हमको क्या मांगना है। हम एक साथ बहुत सारी चीजें मांग लेते हैं और जैसी कंफ्यूज्ड डिमांड हम रखते हैं वैसा ही कंफ्यूज्ड रिजल्ट हमें मिलता है। साइंस कहता है कि एक नॉर्मल इंसान एक दिन में 60,000 चीजें सोचता है। वी हैव 60,000 थॉट्स इन ए डे। अब आप सोचिए कि क्या रिजल्ट आएगा आपकी डिमांड का जो आपने भगवान से एक दिन में मांग ली है। इसलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, दिमाग को केंद्रित कीजिए, कंट्रोल योर मंकी माइंड सो दैट यू गॉट ए रिजल्ट ऑफ योर विश। एकमात्र कारण था जिससे जीसस जी पानी पर चल सकते थे, क्योंकि उनको अपने विचारों और अपनी प्रार्थनाओं पर 100% विश्वास था कि वह कर सकते हैं। उन्होंने दुनिया की वह कहावत को गलत साबित कर दिया कि एक बेवकूफ ही चलती नाव से बाहर कदम रख सकता है। और ऐसे ही गुरु नानक जी ने समुंदर किनारे पीने का पानी निकाल दिया था। साईं बाबा के टच करने से बीमारियां दूर हो गई थी। ये सब भी इंसान थे, हमारे जैसे ही थे, लेकिन उनको अपने आप पर, अपनी आस्था पर, अपने भगवान पर विश्वास था। एक अंश, एक बूंद भी संदेह नहीं था उनको। आपको भी ऐसा विश्वास करना पड़ेगा। अपनी सोच को इतना केंद्रित, इतना फोकस करना पड़ेगा। योर माइंड इज वेरी पावरफुल। आपके दिमाग में बहुत ताकत है। आप मानो या ना मानो, आपको यह महसूस हो या ना हो, लेकिन आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, उसमें बहुत शक्ति है। हर एक विचार कहीं ना कहीं पर एक रूप का निर्माण करता है। मैं एक बार फिर बोलता हूं, हर एक विचार कहीं ना कहीं पर एक रूप का निर्माण करता है। एवरी सिंगल थॉट प्रोड्यूसेस समथिंग एट सम पॉइंट। सिर्फ इसलिए कि उन विचारों को खराब कर दिया जाता है
तो उनको कमजोर या अप्रभावी नहीं समझना चाहिए। जस्ट बिकॉज दोज थॉट्स आर स्क्रूड अप डजंट मेक देम वीक और इनइफेक्टिव। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए और अपने आप को केंद्रित कीजिए, फिर अपने आप पर, अपनी सोच पर विश्वास रखिए और फिर भगवान का करिश्मा देखिए। विश्वास वह पदार्थ है जिसकी आशा की जाती है। फेथ इज द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप्ड फॉर। और किसी ने कहा है, ग्रेट स्पिरिट्स इज एवरीवेयर, इट इज नॉट नेसेसरी टू स्पीक टू हिम इन ए लाउड वॉइस, दे हियर्स वट एवर इन आवर माइंड्स एंड हार्ट्स। महान आत्माएं हर जगह हैं, ऊंची आवाज में उनसे बात करना जरूरी नहीं है, वह सुनते हैं जो भी हमारे मन और दिल में है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माइंड एक्ट।